वेलकम बैक टू जी सरकार। तो सर बात हो रही थी जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे और कभी इतनी डिसिप्लिन्ड आपने लाइफस्टाइल गुजारा है, बिल्कुल कमरे में भी अकेले, तो फिर वाई उमर अकमल हमेशा तनकीद का निशाना क्यों बना? क्यों? आप चाहे मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि क्रिकेट चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट है, अगर मैंने क्रिकेट का कोई डिसिप्लिन ख़राब किया है तो मैं जिम्मेदार हूँ। क्रिकेट के बाद मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं उसको क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, उस वक्त ना क्रिकेट है ना कुछ। लेकिन सर आपको लगता है सर कि ये अब मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक वाकया पर्सनल लाइफ जो है वो करियर के ऊपर इफेक्ट करती है? जैसे मैं एज एन एक्टर अगर कोई बात पाकिस्तान में, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। अब मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं लास्ट फ्राइडे अपनी फैमिली के साथ डिनर करने गया हूँ। वहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐसी बैठी हुई थी कि उन्होंने बोला कि जी उमर आ गया। बीच में एक फैमिली ऐसी बैठी हुई थी कि जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 12-13 साल के बच्चे हैं, और वो ना कमेंट्स पे कमेंट्स पास करता जा रहा है ऊंची ऊंची। 7 टेबलें बैठी हुई हैं, फैमिली बैठी हुई हैं। तो मैं बड़े प्यार से उनके पास गया हूँ। मैंने कहा प्लीज़ मेरी फैमिली साथ बैठी हुई है, आप जैसे लोगों को मैंने एक राइट दिया हुआ है सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी बोलो, इस तरह आप पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते। मैं कहा कल को आप पे भी टाइम आ सकता है, आप ये ना करें। मैं ये कह के फिर आया हूँ, फिर उसने उल्टे सीधे कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए। बोलने से पहले सोच लिया करें। वो साढ़े बुजुर्ग कहते सना जी पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। हमारी कौम में प्रॉब्लम ये हो गई है जो मुझे ज़ाती तौर पर नजर आती है, ना ये तोलते हैं ना ये सोचते हैं, ये पटक करके बोलने के बाद सोचते हैं। इज्जत करेंगे तो इज्जत होगी, इज्जत नहीं करेंगे तो इज्जत नहीं होगी। सैम साहिबा बाहर से पढ़ के आई हैं आप, और कुछ अर्सा बाहर भी रही हैं। अब हम जब देखते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट जितने हैं या ब्यूटिशियंस जितने हैं, अब हर एक ने मशीनें लगा ली हैं, हर एक कोई नए नए रास्ते बता रहा है। आपको लगता नहीं है कि दूसरे ममालिक इस मुल्क की खवातीन को बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक ही मशीन जो है वो उसको मॉडिफाई करके बार बार वही बेच रहे हैं, और यहाँ की औरतें 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया एक सेशन का दे रही हैं और धड़ाधड़ दे रही हैं। अब मैंने ये देखा है कि यहाँ पे गली गली में, कॉर्नर में, एक गली में 10 भी सैलून है। ये आप बाय नहीं कर सकते, आप वैक्स भी बाय नहीं कर सकते बाय, बिकॉज वो भी हार्म है आपके लिए कि अगर आप घर में इसको यूज़ करते हैं तो यू कैन बर्न योर स्किन। आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना है, आपको अपना लाइसेंस दिखाना है, देन यू कैन बाय दैट। लेकिन तो फिर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हाँ, लेकिन यहाँ पे लॉ नहीं है ना, यही मैं कहने लगी थी कि यहाँ पे लॉ नहीं है। उमर भाई की बात को लेके मैं चलता हूँ, मजे की बात। सरकार ऐसे मैं अक्सर खवातीन की देखता हूँ जिनकी बेचारियों की वो गई तो बेहतर करवाने थी, बेगर्क करवा के आ बर्न हो जाते हैं, एंड यू कांट इवन टेक दैट ब्यूटिशियन टू द कोर्ट इवन। नो यू कांट। आपका सिग्नल भाई की तरफ क्यों है? आप सिर्फ उनका शीशा तोड़ के आ सकते हैं, उनको गालियां दे के आ सकते हैं, उनके दरवाजे तोड़ सकते हैं, बट यू कांट डू एनीथिंग। आप उनके ऊपर सू नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, आप उनको कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में लॉ नहीं है। लॉ नहीं इसका लॉ है कहाँ? वहाँ अगर लॉ होता तो आपको इस शो में ग्लासेस भी ना पहनने देते। आप क्या समझ रहे हैं ये शाहरुख खान वाले ग्लासेस है, बादशाह फिल्म वाले? ये मैं जब भी इनका ड्रामा भी देखता था ना, ये शो कोई भी देखता हूँ, माशाल्लाह ग्लासेस -3.5 नंबर के हैं सर। अच्छा, और ये 2 नंबर है। नई रिसर्च आई है कि कैंसरिक भी हो गया, स्किन कैंसर होना शुरू हो गया है। तो क्या आपके इल्म में ये भी बात है? मेरी बात सुने, देखें अब हम जो माइक्रो नीडलिंग करते हैं, माइक्रो नीडलिंग के अंदर 36 पिन्स या 100 पिन्स वन टाइम पंच करती हैं। अगर बगैर सुई के लगाएं नहीं होगा ना। नहीं, वो कैसे सीरम जो है वो कैसे आपकी पिला दें, इसको पिला दें दवाई। हाँ। तो अब आप देखें, अब वो जो नीडल्स हैं, अगर वो आप इसको थ्रो आउट नहीं कर रही हैं और आप उसको वॉश करके या जिस तरह भी या स्टेरिलाइज करके आप दूसरे क्लाइंट के ऊपर इस्तेमाल कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस होंगे ना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि आप कहते हैं कि एक चीज़ को हम 10 क्लाइंट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, डिस्पोजेबल वाला तो रिवाज ही नहीं है। हालांकि वो जो पिन है वो आपको कोई शौक है तो आप उसी क्लाइंट को दे दें कि आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा आप उसमें चाहे खुद घर पे लगा लें। नहीं, आप नहीं लगा सकते, नहीं ऐसा नहीं लगा सकते। या तो आपकी पिन आप अपनी लेके जाएं अपने सामने, उनको कहें कि आप ये पिन इसमें ऐड करें और मेरे पे यही इस्तेमाल करें। अच्छा ये पुराने जमाने में मेकअप इतना सस्ता होता था कि दुल्हन ने धाड़े मार मार के रोती थी, और अब मेकअप इतना महंगा हो गया कि दुल्हन खांसती भी नहीं कहीं मेकअप ना उतर जाए। तो दैट इज ट्रू, खत्म हो गई मेरी बात। माशाल्लाह हर सवाल का जवाब है, लेकिन आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। जी बोल। व्हाट इज योर सेल नंबर? हम मीम्स के हवाले से भी देखते हैं बहुत सारी चीज़ें
तो पता चलता है कि जी उमर साहब ने ही कोई ऐसी चीज़ की है, कभी वो गाड़ी में जा रहे हैं तो वो लड़ पड़े हैं, गाड़ी के भी फड्डे आपके बड़े हुए, तो क्या तबीयत में जोश ज़्यादा है, क्या है? और माशाल्लाह ये सारा जोश आप जब दूसरे मुल्क के किसी प्लेयर को फेस कर रहे होते हैं तो निकाल देते हैं। माशाल्लाह मार मार फैंटा तुसी धोबे ला देंदे हो, तो फिर सड़क पे इग्नोर कर दिया करो, दफा करिया करो, मिट्टी पाओ। नुमान भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप यहाँ से जा रहे हो, अगर आपको सार्जेंट रोकता है ना, आपने सिग्नल तोड़ा है ना कुछ, तो वो बदतमीजी से बात कर रहा है आपके साथ, आपसे पेपर मांग रहा है गाड़ी के, आप पेपर भी देते हैं, आपसे लाइसेंस मांग रहा है गाड़ी का, लाइसेंस भी आपको वो आप देते हैं उसको, उसके बावजूद आप निकल के उससे बात करते हैं कि यार भाई ऐसे ना कर, तेरी मेहरबानी। वो आगे से अगर मुंह पे थप्पड़ मार दें, आपका क्या रिएक्ट होगा? ये तो गलत है यार। क्या रिएक्ट होगा? बस वो हमें पता और क्या आप जो सार्जेंट जो दो खड़े हुए हैं, एक आपको पहचान जाता है, यार नमान इजाज है, यार जाने दे, हमारा पाकिस्तान का एक्टर है, मैं आपको और दूसरा बंदा आगे से, मैं ये वो लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि पूरी दुनिया ने देखना है, पूरी अवाम ने सुनना है, आपको और वो आगे से गाली दे के कहता डजंट मैटर, यार मैं क्या करूं, पेपर दे। सर मैं इसका जवाब पता है क्या देता होता हूँ, बिलीव इट, ये वाकई हुए हैं हमारे साथ भी। पता है फिर उस आदमी ने पता है अपने मोहल्ले में जाके ये भी तो कहना कि नुमान इजाज खलोता सी, मैं तो परवाह ही नहीं की थी, मैं क्या तू नुमान इजाज होएगा अपने घर, बढ़ मारनी है ना, अच्छा तो तू काट ना कागज। बेसिकली उस वक्त मैं बहुत यंग था। बात पता है क्या, बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, मैं भी बहुत यंग था उस वक्त, मैं अनमैरिड था और अभी माशाल्लाह मेरे बेबीज हैं, अब बहुत सी चीजें, अब माशाल्लाह बहुत सी चीजें मुझे समझ आ गई हैं। अब तो कोई ये समझ लें, कोई मुझे गाड़ी में गाली भी देना तो मैं आगे से हाथ जोड़ता हूँ, भाई तू तगड़ा, तू जा, तू तगड़ा है सर, जमाना ही ये आ गया है, मैं आपको तगड़ा है भाई, तू जा। फिर ये लोग लड़ने से पहले अस्ती ने क्यों चढ़ाते हैं? इससे क्या जिस्म में ताकत आ जाती है? आप ना चढ़ाइएगा, मैं तो इनकी तो चढ़ी हुई ऑलरेडी। अच्छा वो भाई, कुछ कहते हैं कुछ क्रिकेटर्स जो हैं जनरेटर की तरह होते हैं, बेचने जाओ ठीक हो जाते हैं, ये बात सच है? एक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं। बड़ी खूबसूरत और मजेदार बातें हो रही हैं जी सरकार। में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। सर आप जुल्करनैन हैदर साहब, अरे सर उसके लिए तो मैं तालियां बजाऊंगा, मैं अभी यही बात कर रहा था बरकत से, और सर सबसे पहले यही आप यकीन मानिए, मैंने मेरे सोशल मीडिया में भी और वैसे भी नज़र गई और मैंने देखा और ख़बरों में भी सुना, उसके हवाले से दिल से दुआएं निकली आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको हर तरह की कामयाबी से नवाजे। थोड़ा सा बताएंगे इस हवाले से? देखें, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है ना, उसके लिए ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को और जो भी उसका डिपार्टमेंट है उसको उसके लिए मेडिकल फ्री करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में था, मैंने वीडियो देखी, आपको भी पता है कि उसने बहुत उल्टी सीधी बातें बोली मेरे बारे में, बहुत कुछ बोला, और यू कैन बिलीव कि मैं उस पर केस करने लगा था। तो रात को बैठे हम चाय का कप पी रहे थे, तो मेरी बेगम ने ना कहा कि उमर, मैंने सुना कि आप सुबह केस करने लगे हो। मैंने कहा हाँ यार, ये चुप नहीं हो रहा, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, जब तक मैं एक आधी वेकअप कॉल किसी को नहीं दूंगा ना, तो ऐसे ही हर कोई बोलता रहेगा। तो मैं ये चाहता नहीं हूँ कि कल को मेरे बच्चे बड़े हों, मेरी बेटी बड़ी हो, तो वो ये बोलेंगे बाबा आपके बारे में क्यों सारे इतना बोलते हैं। मुझे वाइफ ने एक वीडियो दिखाई ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आई एम टोटली शॉक्ड। मैंने कहा यार ये कौन है? तो बेगम ने कहा ये जुल्करनैन है। मैंने कहा इससे क्या हुआ है? तो बेगम ने ना कहा कि इसको ना ये प्रॉब्लम है। मैं ना राउंड के 10 मिनट के लिए ना मैं खामोश, बिल्कुल। तो ईद के दिन थे, 2-3 दिन के बाद ईद थी, तो मैं ऐसे ही ना बेगम के साथ बाहर निकला, तो ऐसे ही मैंने कहा यार मैंने ज़रा जाना है, आप गाड़ी दूसरी मंगवाओ, आप घर जाओ, मैंने जाना है। बेगम के किधर जाना है? मैंने कहा यार मैंने उसके पास जाना है, उसके हालात ठीक नहीं है, तो एज ए कुलीग मुझे उसके पास जाना चाहिए। और क्योंकि उसके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उसके साथ मैंने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, अगर ये प्रॉब्लम में है तो एज ए प्लेयर, एज ए कुलीग मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ऐसा टाइम किसी पे भी ना लेके आए एज ए प्लेयर, क्योंकि इसने भी पाकिस्तान के लिए खेला। आई डोंट नो मीडिया को कैसे पता चला कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ,
तो मीडिया से भी मैंने बात की, अभी फिर बोल रहा हूँ, एज ए कुलीग और एज ए फ्रेंड आप कह लें और एज ए टीममेट आप कह लें कि जब भी जुल्करनैन को मेरी ज़रूरत होगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ।